तो देगी चना पुलाव में आखिर ऐसा क्या डाला जाता है जिसे खाते खाते हाथ ही नहीं रुकता और चिकन मटन के बगैर ही ये चना पुलाव बहुत ही जायकेदार बनता है। तो बस आज वही रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से परफेक्ट चना पुलाव की जायकेदार रेसिपी शेयर करूँगी। कितने चावल में कितने चने ऐड किए जाएं और इसके अलावा पुलाव में जायका कैसे लाया जाएगा, सारी बातें आज आप लोगों से शेयर की जाएंगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये जायकेदार चना पुलाव बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो चना देगी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने चने पहले से ही बॉईल करके रखे हुए हैं। 1 पाव चने हैं, 4 से 6 घंटे के लिए भिगो दें क्योंकि अभी गर्मियां हैं। अगर आप सर्दियों में ये रेसिपी बना रहे हैं ना तो पूरी रात के लिए चने भिगोएं, मगर चनों में आप लोगों ने किसी भी किस्म का सोडा ऐड नहीं करना। सादा पानी में चने भिगो दें और सुबह बॉयल कर लें। तो मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हुए चनों को गला लिया है। अब आप लोग देखें कि ये 100% तक गल चुके हैं। चलें जी, ये तो हो गए चने। अब चलते हैं चावल की तरफ। तो चावल ले लिए हैं मैंने तकरीबन 1 किलो के बराबर। 1 किलो चावल के लिए 1 पाव चने काफ़ी रहेंगे, बल्कि परफेक्ट रहेंगे। तो चावल यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस। ये बेस्ट रहते हैं पुलाव के लिए, बहुत ही खिले खिले और शानदार बनकर तैयार होते हैं। तो 2 से 3 पानी में इन्हें धोएं और 25 मिनट पहले भिगो कर रख दें। तो देखिए, अगर आप लोग सेला चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो 2 घंटे पहले भिगोएं क्योंकि देग में सेला चावल का ही इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहाँ पर डबल स्टीम राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ तो 25 मिनट पहले भिगो दूँगी। चलें जी, एक बड़े से पतीले में डालूँगी 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होता है ना तब आप इसमें डाल दें प्याज। 2 मीडियम साइज़ के हैं जिन्हें मैंने स्लाइस करके डाल दिया है। अभी हमने सिर्फ प्याज को फ्राई करना है और फ्राई इतना करना है कि इसका कलर गोल्डन आ जाए। देखें, कुछ इस तरीके के लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए तो इसमें से कुछ प्याज निकाल कर अलहदा से रख लें। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है ताकि प्याज पर ज़्यादा कलर ना आए। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करें। तो तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें थी और 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक। साथ के साथ डालूंगी इसमें 3 टमाटर जिसे मैंने स्लाइस करके शामिल कर दिया है। खड़े मसालों में डालूंगी इसमें 4 से 5 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची का भी इस्तेमाल करेंगे और इसमें डालेंगे 2 अदद तेज़ पत्ते। दालचीनी के 2 से 3 छोटे छोटे से टुकड़े ऐड कर दें और डालें इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा तकरीबन ½ टेबल स्पून। तो साबित खड़े गरम मसालों में यही कुछ डलेगा। पाउडर मसालों में डलेगा इसमें नमक 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और ½ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर दें। तो सारी चीज़ें आप लोगों ने इकट्ठे ही डाल देनी है। फ्लेवर लाने के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें चिकन क्यूब, जो कि ऑप्शनल हैं। आप इसमें चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। वैसे मैं आपको बताती चलूँ कि देग वाले चाइनीज़ सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, मगर मैं इसमें 2 चिकन क्यूब डालूँगी ना तो बेहतरीन सा जायका आ जाएगा। मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को और अब आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, इसमें डाल देने हैं चने, जो कि अभी मैंने आपको दिखाए ना 1 पाव के बराबर। चने शामिल करें, मिक्स करें और कवर लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दें। ना कोई भुनाई का चक्कर है और ना ही आपको घंटों किचन में खड़ा रहना पड़ेगा। चना पुलाव बनाने का ये शॉर्टकट और आसान तरीका आपको बताने लगी हूँ। तो 5 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया। आप देखें, टमाटर जो थे वो सॉफ्ट हो चुके हैं, ऑयल ऊपर आ गया है, चने भी भुन चुके हैं और अदरक लहसुन का कच्चापन भी चला गया है। बस जी, इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूँगी दही। अच्छा, दही मैं ले रही हूँ तकरीबन 250 ग्राम या 1 कप के बराबर। जब भी आप चना पुलाव बनाएं या चना बिरयानी बनाएं, उसमें आप लोगों ने चने को इतना बॉयल करना होता है कि ये 100% गल जाएं। मगर चने को भिगोने के लिए आप लोगों ने मीठे सोडे का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना, वरना चने एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएंगे और चावल में घुल से जाएंगे। तो 4 से 5 मिनट में ही क्या होगा, दही का पानी खुश्क हो जाएगा, ऑयल ऊपर आने लगेगा ना, तब आप इसमें डाल दें हरी मिर्चें। अच्छी खुशबू आती है पुलाव में। इसके अलावा डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना। तो मेरे पास है तकरीबन 1 मुट्ठी भर कर हरा धनिया और कुछ पुदीने के पत्ते शामिल कर दें। चावल में बेहतरीन खुशबू आएगी और दूर दूर तक फैलेगी। बस अब कुछ भी नहीं करना, चावल के लिए पानी डालना है। तो मेरे पास तकरीबन 1 किलो के बराबर चावल हैं, जो कि 3 गिलास बनते हैं।
तो मैं तकरीबन 3.5 गिलास ही पानी डालूंगी। चावल के ऊपर सिर्फ आधा गिलास ही पानी का इस्तेमाल करूंगी। तो अगर आप सेला चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो फिर चावल का डबल पानी डालें, यानी कि जितने चावल उसका डबल पानी, तब आपका परफेक्ट रेशो रहेगा इंशाल्लाह ताला। बस कवर लगा दें और इस खुशबूदार यखनी में अच्छा सा बॉयल आने दें। मगर उससे पहले अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो उबलती हुई यखनी में मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 टीस्पून पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इससे टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। ये मसाले आप लोगों ने इसी स्टेज पर डालने हैं। तो पिसा हुआ गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर आप इस स्टेज पर डालेंगे ना, तो चावल का कलर ख़राब नहीं होगा। बस मिक्स करें और इसमें डाल दें भीगे हुए चावल। हल्के हाथ से मिक्स करें और नमक चेक करें। नमक मैंने डाला था 1 टेबलस्पून पहले और साथ ही 2 चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल किया था, तो नमक एकदम परफेक्ट है। तो बस चावल डालने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देना है ताकि ये चावल सारी यखनी को सोख कर लें और बड़े बड़े से बबल्स आने लगे। देखें तकरीबन चावल का पानी ड्राई हो गया है, तो बस फ्लेम को मैं बिल्कुल लो कर दूंगी और कवर लगाकर 15 मिनट के लिए इस खुशबूदार से चना पुलाव को दम पे लगाएंगे। तो दम पे लगाने से पहले मैं क्या करूंगी, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल या फिर देसी घी ले लें। मेरे पास देसी घी अवेलेबल नहीं था। फैलाकर चावल के ऊपर डाल देंगे ना, तो चावल का एक एक दाना खिला हुआ और शाइनी बनेगा। कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए चावल को दम पे लगाएं और माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद आप लोग ज़रा चेक करें, एक एक चावल आपको अलहदा नज़र आ रहा है और एक एक चावल में जायका है, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। ये चना पुलाव कोई बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। रेसिपी को एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो चना पुलाव बनाने का हर किसी का अपना ही तरीका होता है। ये मेरा तरीका है। मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आप चना पुलाव बना लेते हैं ना, तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छा, जो प्याज मैंने फ्राई करके निकाल कर रखी हुई थी उसे गार्निश करेंगे, जो कि मैं करना भूल गई हूँ। आप लोगों ने तली हुई प्याज से इस पुलाव को गार्निश करना है और गर्मा गर्म सर्व करना है, तो खाकर मज़ा आ जाएगा। देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। अचार और प्याज के लच्छों के साथ मैंने इसे सर्व कर दिया। रेसिपी बनाई तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।